हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। जी हां प्यारे बच्चों, और आप लोगों के 10th के एग्जाम हो चुके हैं और आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जरूर मस्ती कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे कि गर्मी की छुट्टियों की तैयारी कर रहे होंगे। कोई नानी के यहाँ जाने वाला होगा, कोई खेल में मस्त होगा, कोई तो पबजी लिए खेल रहा होगा, कोई यूट्यूब वीडियो शार्ट, और सबसे ज़्यादा जो क्रेज है इंस्टा रील वगैरह, इस पे आप लोग व्यस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी बचपना वाली दुनिया में खोए होंगे। और बिल्कुल बेटा, ज़रूरी है, मस्तियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन मस्तियों के साथ साथ एक चीज़ और है जो कि आपके दिमाग में आनी चाहिए और ज़रूर आती होगी कि 10th तो हो चुका है, अब आगे क्या। अपन 10th कर चुके हैं, अब आगे क्या करें। 10th पास होने के बाद स्ट्रीम क्या लें, बायोलॉजी की तरफ जाएं, मैथ की तरफ जाएं या आर्ट्स की तरफ जाएं। कहाँ कहाँ पे बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, कहाँ पे जा करके अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कहाँ पे जा करके अपना पैसा, रुतबा, ताकत, पावर, सारी चीज़ें पा सकते हैं, कहाँ पे अपन को इंटरेस्ट है, कैसे जाएं। यहीं से अगर आप चुनाव करेंगे, एक अपने मंजिल की तरफ चलने का सिस्टम यहीं से बना लो। यहीं से उस सिस्टम पे जाओ कि आपको क्या करना है। आपको आईएएस करना है तो आईएएस की फील्ड पे यहीं से उतर जाओ, यहीं से उसी आधार पर, उसी सिलेबस के आधार पर। वैसे ही आप कॉमर्स लो या वैसे ही आप आर्ट लो, वैसे ही आप शुरू करो। आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है या आपको मैथ में जाना है, तो जो भी जाना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको यहीं से बना लो और बढ़िया मेहनत करो। आगे का अभी तक तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे खेल रहे थी, पतली पतली किताबों में। अब आपके सामने आने वाले हैं ग्रंथ। छोटी सी बायोलॉजी थी 4 चैप्टर की, बहुत मज़े से आपने पढ़ लिया, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा वाले थे। लेकिन अब आपके सामने बायोलॉजी का बड़ा ग्रंथ आने वाला है। छोटी सी मैथ थी लप्पू सी, बड़ा ग्रंथ आने वाला है। तो अब सब कुछ बड़ा होने वाला है। और सब कुछ बड़ा होने के साथ साथ कारण क्यों है सब कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप भी बड़े हो चुके हैं और आपके कंधों में भी बहुत जल्दी भार आएगा। तो भार आने से पहले आप लोग सावधान हो जाएं और भार सहने योग्य बने। इसके लिए आपको अभी से एक रणभूमि बनानी है, एक टारगेट बनाना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पे आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो। तो चलिए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहला कदम मैं आपके सामने लेकर के आया हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं बताऊंगा कि 10th के बाद क्यों लें बायोलॉजी, 11 पे अपन बायोलॉजी क्यों लें। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या लें, आर्ट लें कि बायोलॉजी लें कि मैथ लें। और इसलिए भी शेयर करना है कि जिससे आदमी ये भी जान सके, आपके सारे दोस्त, कि भाई बायोलॉजी को लेकर क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, अपन क्या कर सकते हैं बायोलॉजी को लेकर के। और सबसे ज्यादा बच्चे इसी पे कंफ्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और फिर आगे कहते हैं अरे दादा मेरा टारगेट तो दूसरा था, मैं तो फंस गया, अब मेरे को फिर से मैथ करना पड़ेगा, मेरे को फिर से बायोलॉजी करनी पड़ेगी, मेरे को ये नहीं करना था ये करना। तो बेटा यही समय है, इस वीडियो को तनिक भी स्किप ना करिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और वो बातें बता के जाऊंगा कि गारंटी लेता हूं बेटा, डंके की चोट पे आपको इंटायर यूट्यूब पे एक वीडियो में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। डंके की चोट पे आप देख लीजिएगा पूरी, फिर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो 12वीं 11वीं पे सबसे पहले दिमाग में आता है दादा मैथ लें बायो लें। खैर, मैथ वाले जिनका सपना है मैथ से आगे बढ़ने का, जिनका मैथ में इंटरेस्ट है, सबसे पहला मायने रखता है कि अपन का इंटरेस्ट काय पे है। काम वही करो जिस पे आपका इंटरेस्ट हो और डंके की चोट पे उसको फोड़ दोगे, जरूर आगे बढ़ोगे। पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। इंटरेस्ट पे जाओ। आपका बायो में इंटरेस्ट है तो बायो पे आओ। बायो पे मैं वो कैरियर ऑप्शन आपको बताने वाला हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि बायो पे अपन नीट डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं है। भाई नीट और डॉक्टर के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है बायोलॉजी की, और आज बायोलॉजी की दुनिया की सैर कराने वाला हूं आपको। और जब उस दुनिया की सैर करेंगे ना, तो आपको कतई मजा आ जाएगी कि भाई बायोलॉजी वालों की लाइफ कैसी होती है, अदर लाइफ एंड बायोलॉजी लाइफ, मेंटोर जिंदगी एंड अदर जिंदगी, सब कुछ दिखाने वाला हूं, कराने वाला हूं सैर। तो चलिए, आपके भी दिमाग में अगर ये डाउट एक गूंज रहा है कि अपन मैथ या लें या बायोलॉजी, और बेटा ये सोच के कभी नहीं लेना कि हाँ हमारा साथी, हमारा बगल वाला बायो ले रहा है तो बायो ले लें, बगल वाला मैथ ले रहा है तो मैथ ले लें। नहीं बेटा, अपने सपनों के आधार पर चलना है आपको, ठीक है। लड़ाई है बेटा आपके अपने सपनों के लिए, फाइट फॉर योर ड्रीम्स। 10वीं के बाद आपके सामने 3 आते हैं मुख्य रूप से। एक तो आता है बेटा साइंस स्ट्रीम,
आर्ट स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम। कुछ लोग आर्ट की तरफ जाते हैं, जिनका कैरियर आर्ट की तरफ दिखता है, जिनको आर्ट से लगा वो आर्ट की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग सीए वगैरह बनना है, कॉमर्स की तरफ जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट आते हैं, और सबसे ज़्यादा आना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा चांसेस जहाँ पे हैं साइंस स्ट्रीम यानी कि विज्ञान वर्ग का चुनाव करते हैं, जिसको साइंस साइड बोलते हैं, यानी कि व्यावसायिक वर्ग है जहाँ पे आप व्यावसायिक शिक्षा पाते हैं विद के लिए। सारे प्रायोगिक विषय आपको यहाँ पे मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ वालों को मैथ मिलेगा और प्रायोगिक विषय बायोलॉजी वालों को बायो मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अगर आप आते हैं कहाँ पे, साइंस स्ट्रीम आपने चुन लिया, अगर आपने साइंस स्ट्रीम चुना है तो साइंस स्ट्रीम चुनने पर आपके सामने दो चीज़ें आती हैं। आपने साइंस स्ट्रीम चुन लिया और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर आती हैं दो चीज़ें। एक तो आएगा आपके सामने कि मैथ लें, क्या लें, मैथ लें। दूसरा आपके सामने आएगा कि क्या लें, या ले लें हम बायोलॉजी। अब मैथ लें या बायोलॉजी ले लें, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है। तो बेटा अगर आपका इंटरेस्ट मैथ पे है, आप बढ़िया मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ लें, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बायो पे है, आपका इंटरेस्ट है कि देश की सेवा करना, आपका इंटरेस्ट है लोगों की सेवा करना, आपका इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, आपका इंटरेस्ट है कि अपन का नाम हो, आपका इंटरेस्ट है कि आप एक ऐसे आदमी बने जो पब्लिक की, लोगों की सेवा कर सकें और लोग आपको ढूंढें कि भाई वो आदमी कहाँ है, और उस आदमी की तलाश करें कि भाई बहुत काम का आदमी है, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाता है, डॉक्टर भी बन सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको थ्योरी भी बढ़िया आती है और आपके पास कॉन्सेप्ट समझने का बढ़िया तरीका है, आपको मैथ कम आती है, बायोलॉजी आप ले सकते हैं। और सिर्फ इसलिए ही नहीं बायोलॉजी लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैरियर ऑप्शन में बताऊंगा। अगर इन सारे कैरियर की आपको तलाश है, अगर आप इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर उन चीज़ों पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो यकीन मानो आप बायोलॉजी ले लो। और 10वीं आप कर चुके हो, 10वीं में आपको राज सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, बायोलॉजी पढ़ाया होगा। 12वीं में, 11वीं और 12वीं में मेरे कंधों पे बोझ है आपकी बायोलॉजी का, आपके कंटेंट का सारा बोझ मैं अपने कंधों पे उठाऊंगा बेटा, और बायोलॉजी में मचाएंगे, जरूर मचाएंगे बेटा। और विथ 3D बायोलॉजी की इस बार सबसे बड़ी खास बात है, इंटायर यूट्यूब पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पे अगर आप जाएंगे, जो 10th का हमारा 12th वाला चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, तो यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँगा। और प्यारे बच्चों पूरा 3D में 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी का मजा आप लोग विथ एकदम फिल्मों की तरह ले रहे होंगे, सब कुछ 3D में दिखाया जाएगा, सबसे खास बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, कक्षा 11वीं शुरुआत से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बायोलॉजी। और इसमें सबसे खास बात है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के लिए अपन पढ़ेंगे 3D। क्या पढ़ेंगे? 3D। 3D का मतलब सब कुछ फिल्मों की तरह चलता देखेंगे, जैसे फिल्मों के एक एक डायलॉग, एक एक सिस्टम, एक सब कुछ हमें याद रहता है, हीरो गया मारा, तो 3D पे जब देखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। 3D पे देखने वाले मचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कैरियर ऑप्शन है, आखिर बायोलॉजी क्यों चुने हम बायोलॉजी, क्या है बायोलॉजी? भाई बायोलॉजी की जिंदगी कहीं ना कहीं मेंटोज जिंदगी है। बायोलॉजी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी का बच्चा एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस तो सब दे ही सकता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है? चलिए आते हैं, क्या कर सकते हो भाई, स्कोप क्या है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के लिए भाई एएनएम बन सकते हो, एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो, जहाँ पे बहुत बड़ा बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बढ़िया 50-60 हज़ार सैलरी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे सैलरी गेन होगी, 1-2 लाख तक। नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस डॉक्टर आप सरकारी, और सब में आपको सरकारी कॉलेजों से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजों से भी कर सकते हैं। इन सब डिग्रियों को करने के बाद आपके पास सरकारी नौकरी भी आपको मिलेगी, प्राइवेट नौकरी भी मिलेगी, और अच्छी खासी कमाई है। अगर आपको लोगों की सेवा करने का शौक है तो जरूर करें एमबीबीएस, बीएएमएस यानी कि आयुर्वेदा का क्रेज इस समय बहुत बढ़ रहा है, तो बीएएमएस कर सकते हैं, आयुर्वेद वाले डॉक्टर बन सकते हैं। उर्दू आपको आती है, उर्दू से आपका लगाव है तो यूनानी वाला कर सकते हैं, आयुर्वेदिक हेमोपैथिक वाला कर सकते हैं, यूनानी, ये सारी चीज़ें। डेंटल बन सकते हैं अगर आप दांतों को चमकाना चाहते हैं, बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। भाई आपको पता कि इस प्रदूषण भरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी रोगों से कहीं ना कहीं परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर उसको ज़रूरत है तो हर व्यक्ति डॉक्टर, और मैंने एक बार कहा भी था कि हर व्यक्ति दवाओं पे टिका है, डॉक्टर की खोज पे रहता है। और अगर आपको मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, अगर आप मानव सेवा करना चाहते हैं तो आप इन सारे कैरियर भी अपना सकते हैं। और इसके साथ साथ बिना डॉक्टर बने आप
फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, दया वगैरह आते हैं ना, जैसे कहीं मर्डर होता है तो तुरंत लॉक कर दिया जाता है और वो डॉक्टर आता है, क्या करता है, सैंपल लेता है, उस सैंपल के जांच होती है ना, स्केच उसकेच बनाना, हड्डियां टूट जाती हैं तो उसका चेहरा बनाना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सारा टेस्टिंग करना, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, बड़े बड़े अधिकारी, ऊंचे लेवल के अधिकारी तक उसकी इज्जत करेंगे और हर जगह वो जाएगा, बिना उसके कोई काम नहीं होने वाला। तो काफ़ी अच्छी जॉब, काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा रुतबा, काफ़ी ज़्यादा नाम। ठीक है, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आप बायोलॉजी से आगे प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और एक बेस्ट कैरियर, बढ़िया लाखों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और बेटा एक नया डर्मिटोलॉजिस्ट, क्या है भाई, इस धूल धक्कड़ प्रदूषण से भरी दुनिया में आदमी क्या चाहता है कि भले ही धूल धक्कड़ है, प्रदूषण है, लेकिन हमारी जो स्किन है ना वो चमकती रहे। बहुत बड़ा शौक है लोगों को कि उसकी स्किन क्या हो, बढ़िया चमकती रहे, क्या चेहरा रहे। तो इसके लिए आजकल लोग सबसे ज़्यादा इसकी तलाश कर रहे हैं डर्मिटोलॉजिस्ट, ये स्किन का डॉक्टर होता है। बहुत तलाश होती है बेटा इसकी, सब लोग चाहते हैं कि हम चमकते रहें। तो इसकी भी अच्छी खासा कैरियर है और अच्छी खासी सैलरी है। पहले तो शुरुआत 50-60 हज़ार, लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, विदेश तक जा सकते हैं इससे भी। तो अगर आपका सपना है तो बायोलॉजी जरूर ले। और बताते हैं साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट की क्या है भाई, साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि जो बहुत लोग चाहते हैं कि वो मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं, बिना मेडिसिन के ठीक होना चाहते हैं। तो अगर बिना मेडिसिन के ठीक कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट ठीक करता है। तो साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। सेक्सोलॉजिस्ट, ये भी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में भी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमाई है। और गुप्त रोग लोग किसी को बताते नहीं, डॉक्टर के पास आते हैं, पैसा दे के चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। और डाइटिशियन बन सकते हैं। डाइटिशियन का मतलब जानते हैं ना, कि बड़े बड़े लोग डाइट पे रहते हैं, उनका एक डाइटिशियन होता है प्योर उनके पास, और उनसे पैसा लेता है, बताता है ये खाना है क्या, कब कितना क्या खाना है, क्या नहीं खाना। इसका भी अच्छा खासा स्कोप है, इंडिया में भी है, विदेशों में भी आप जा सकते हैं। आइडियोलॉजिस्ट, जो कान से बहरे होते हैं उसका उपचार, आइडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट के रूप में भी अपना आप करियर उत्पन्न बन सकते हैं। और इन सब में एक्सरे वगैरह, इन सब को चेक करने में और इन सारी चीज़ों में बस वही है कि शुरुआत तो थोड़ा कम पैसे से है, 30, 40, 50, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, एक अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा पैकेज, और इंडिया से लेकर के आप अदर कंट्री तक जा सकते हैं ना। हड्डियों का डॉक्टर आप बन सकते हैं भाई। हड्डियां, इस समय एक्सीडेंट का ज़माना बहुत है, एक्सीडेंट में सबसे पहले हड्डियां टूटती हैं, तो हड्डियों के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं। और किडनी की बीमारियां बहुत आती हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं ना। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है बेटा हार्ट वाला, ये कार्डियक वाला जो ऐसे ऐसे मशीन चलता है, हार्ट संबंधित बड़े रोग होते हैं, बहुत लोग इससे ग्रसित होते हैं, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी गुर्दा की बीमारी बहुत आती है ना, किडनी की बीमारी, तो न्यूरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। और अगर आप नामी सर्जन बनते हैं, किसी चीज़ में आपको बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है, तो लोग आपको खोजते हैं और आपका पूरा नाम चलता है, यहाँ से लेकर के भारत से लेकर विदेश तक नाम चलता है कि फला सर्जन था, फला न्यूरोलॉजिस्ट था, फला कार्डियोलॉजिस्ट था, क्या काम करता है देख के बता देता है ना, ये सारा चीज़। आर्थोलॉजिस्ट ना, आर्थोलॉजिस्ट आप लोग बन सकते हैं। हड्डियों का डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर क्या बन सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। वेटनरी का मतलब जानते हैं ना, वेटनरी का मतलब होता है कि पशुओं का डॉक्टर। भाई पशुओं में भी तो आप लोग क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो पशुओं के डॉक्टर भी आप लोग बन सकते हैं, पशुओं की सेवा कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको दवाओं से बड़ा लगाव है, आप घर में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या आप दवा बनाने वाली छोटी मोटी कंपनी खोलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अपन दवाओं के क्षेत्र से जुड़े रहें और बहुत अच्छा काम करें, तो आप बी फार्मा, डी फार्मा करके फार्मासिस्ट बन जाएंगे। भाई डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर का काम है मर्ज को पहचानना, दवा देना काम किसका है, फार्मासिस्ट का। बहुत अच्छा कैरियर है, इस पे भी बहुत अच्छा पैकेज भी है, सरकारी भी गैर सरकारी भी, कहीं भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, बीएससी बैचलर, आगे जाकर के बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं एक अच्छी खासी सैलरी के साथ, या तो आप व्यवसाय धंधा भी कर सकते हैं अच्छी खासी सैलरी के साथ, सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। एमएनएस, ये कहाँ से आता है बेटा, लड़कियों के लिए होता है, आर्मी से आता है, आर्मी से होता है, जिसमें क्या किया जाता है, एमबीबीएस करवाया जाता है, एमएनएस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या बेटा, बायोलॉजी के लिए आपके बेहतर स्कोप है। और इसके अलावा ये तो वही हैं, इसके अलावा आप एसएससी, बैंक, रेलवे, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं आपके। हाई कोर्ट, एसएससी पे जाएंगे, बैंक पे जाएंगे, रेलवे पे जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और बाकी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं है।
IAS, PCS, यूपी ट्रिपल SC, बहुत सारी वैकेंसी में भी आप जा सकते हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छी बात है कि स्टेट PCS अगर आप देते हैं तो PCS में सबसे ज़्यादा अगर सामान्य अध्ययन GS में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी आपकी पूछी जाती है, वहाँ भी बायोलॉजी का बहुत अच्छा खासा स्कोप है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इंटरेस्टेड है बायोलॉजी पे इंटरेस्ट है और बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, और अगर आप नीट का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं, या कोई भी बायोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो अभी से बायोलॉजी आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बायोलॉजी विथ 3D। कैसे बेटा? विथ 3D पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्दी आपको प्रॉपरली क्लासेस मिलेंगी। और प्यारे बच्चों, मज़ा आने वाला ऐसी क्लासेस मिलेंगी जो शायद आपको कहीं नहीं मिले होंगे, डंके की चोट पे। और चलिए थोड़ा सा आते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या है बायोलॉजी लाइफ, अदर लाइफ, बायोलॉजी वालों की ज़िंदगी और अदर लोगों की ज़िंदगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि बायोलॉजी लाइफ मेंटोज लाइफ। कैसी ज़िंदगी है? मेंटोज ज़िंदगी है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, और जो कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना डाउट लिखिएगा कि सर मुझे ये डाउट है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई भी डाउट निसंकोच कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, और मैं आऊँगा कमेंट सेक्शन पे, आपका कमेंट देखने जरूर आऊँगा, इंतजार रहेगा। और अपना प्यार और अपना सपोर्ट कमेंट सेक्शन पे जरूर करेंगे। और मिलता हूँ आपसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। कहाँ पे मिलूंगा प्यारे बच्चों? मिलता हूँ फिर फटाक से आपसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पे। और सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो बाय बाय।